शुरू करते हैं बड़े साहसी व्यक्ति का नाम लेकर जिन्होंने गुलामशाही को मात करके खुद का स्वराज निर्माण किया। ऐसे धन्य हो छत्रपति शिवाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमोल दलवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज अनलिमिटेड। दोस्तों जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कमिट किया था कि अब से मेरे हर वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे नए नए काम को सीखना है, या कैसे कैसे हम बिना सीखे पढ़े लिखे भी कैसे काम को करना होता है, कैसा उसमें इनकम आता है, कितना रुपये अपन कमा सकते हैं, कितने टाइम के लिए करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये सब बातें मैं आपसे हर वीडियो में बताते जाऊंगा। तो आज हम समझेंगे सुरक्षा रक्षक की नौकरी कैसी होती है, क्या क्या करना पड़ता है उसमें, और क्या क्या ड्यूटीज़ होती है उसमें। तो सुरक्षा रक्षक के बारे में जानने से पहले सुरक्षा का महत्व क्या है वो हम समझते हैं। सुरक्षा में पहले की जीवन में देखेंगे आप कि कैसे तीन ही चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता था, लोगों का फोकस ज़्यादा तीन ही चीज़ों पे होता था। एक है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी उसमें सुरक्षा बढ़ गया है। जैसे रोटी के बिना भी आप एक दो दिन जिंदा रह सकते हैं, कपड़े के बिना भी एक दो दिन जिंदा रह सकते हैं, और घर नहीं होगा तो भी आप देख रहे हैं मुंबई की सड़कों पे कितने सारे लोग जिंदा है। लेकिन अगर सिक्योरिटी आपके पास नहीं है तो आप एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। कोई नहीं जिंदा रह सकता अगर किसी को सिक्योरिटी नहीं मिला है तो यह है सिक्योरिटी का वैल्यू। तो उसके लिए हम सिक्योरिटी गार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज होता है, क्या क्या करना होता है। और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ वजह से उनको सिक्योरिटी गार्ड में ही काम करना पड़ता है, जबकि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर या एरिया राउंडर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट अब ओपन हो चुके हैं सिक्योरिटी में। तो वो सब नहीं उनको मिलता, उनको सिक्योरिटी गार्ड में ही संतुष्ट होना पड़ता है। इसकी वजह है कि एक्सपीरियंस ना होना, काम का तजुर्बा ना होना। तो कुछ इंटरव्यू में कुछ खास सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल के जवाब अगर आप प्रॉपर देते हैं तो डायरेक्टली आपको सुपरवाइज़र या ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं। तो क्या क्या सवाल पूछते हैं ऐसे इंटरव्यू में। तो सबसे पहला पूछा जा सकता है कि आपको सिक्योरिटी की जॉब क्यों करनी है। तो आपको बोलना है कि हमको वर्दी पहन के ड्यूटी करना अच्छा लगता है, हम पुलिस में भी भर्ती होना चाहते थे या आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। तो ये सब बातें आप बोल सकते हैं। या मेन अगर मैं पॉइंट की बात बताऊँ तो काम से रिलेटेड ही ज़्यादा करके एक्सपेंसिव पूछते हैं। तो मेन सबसे पहला है कि गेट पास कितने टाइप के होते हैं वो पूछेंगे। तो गेट पास दो टाइप के होते हैं। मैं आपको सवाल और जवाब दोनों साथ में बताते जाऊँगा। गेट पास दो टाइप के होते हैं, एक रिटनेबल गेट पास, एक नॉन रिटनेबल गेट पास। रिटनेबल गेट पास वो होता है जो कुछ सामान कंपनी से बाहर जा रहा है और कुछ दिन के बाद वापस आने वाला है, तो उसके लिए रिटनेबल गेट पास बनता है। और गेट पास जो है वो कंपनी से सामान बाहर जा रहा है, वापस आने की कोई गारंटी नहीं, उसका लिए वो गेट पास क्या होता है कि कोई भी कंपनी का सामान आप कंपनी से बाहर जा रहा है तो उसका एक पेपर बनता है, उसको गेट पास बोलते हैं। अगर कंपनी से बाहर की कंपनी से कहीं आपके कंपनी में सामान आ रहा है तो उसको इनवाइस या चालान बोलते हैं। दूसरा होता है कैमरे के टाइप्स पूछ सकते हैं, कितने टाइप के कैमरे हैं। तो कैमरे चार टाइप के रहते हैं। डोम कैमरा, पीटीजेड कैमरा, पीटीजेड मतलब पेंटिंग जोन, तीसरा है ट्यूबलर कैमरा, और चौथा है वेब कैमरा। वेब कैमरा वो होता है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ या आप लोग भी यूज़ करते हैं मोबाइल में, जिसमें इंटरनेट कनेक्ट होता है। वो मोबाइल कैमरा, ड्रोन कैमरा, कंप्यूटर का कैमरा, वो वेब कैम है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स पूछा जा सकता है, कितने टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप तीन टाइप के ज़्यादातर रहते हैं। अभी चौथा भी आया हुआ है के टाइप का, लेकिन उसका कोई अभी यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो तीन टाइप के रहते हैं। एक होता है डीसीपी यानी डाइक्लिंग पाउडर। दूसरा होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा होता है फोम जो तेल और गैस पे यूज़ करने आ जाता है। और फायर के टाइप पूछा जा सकता है, फायर कितने टाइप्स के रहते हैं। तो फायर टाइप रहता है चार। उसमें उसमें भी एक ऐड हो चुका है पांचवा जो के टाइप है, किचन टाइप। लेकिन फिलहाल मैं चार बता देता हूँ आपको। पहला है जनरल फायर, दूसरा है लिक्विड फायर, तीसरा है इलेक्ट्रिक फायर, और चौथा है मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर में मेटल, पोटेशियम और टाइटेनियम जलाऊ धातु है। ये पॉइंट करके आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछ सकते हैं कि पंप कितने टाइप्स के रहते हैं। तो पंप रहते हैं चार टाइप के। पहला होता है फायर हाइड्रेंट पंप, दूसरा होता है स्प्रिंकलर पंप, तीसरा होता है डीजी पंप। जो डीजी पंप बोले तो दोनों जब
पावर सप्लाई बिल्डिंग का कब कट हो जाता है तो डीसी पंप पे सब मोटर वगैरह एक्टिवेट हो जाती है। और चौथा होता है बूस्टर पंप। बूस्टर पंप हर बिल्डिंगों में नहीं होता, वो सिर्फ 25 माले 30 माले की बिल्डिंगों में टेरेस पे रहता है। तो ये सवाल आपको इतना सा भी मालूम है तो आपको सिक्योरिटी में अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखकर आपको जॉब तो फिक्स हो जाएगी, इतना कंफर्म है। और भी आप काम करते करते और भी सीखेंगे, जैसे कि आप सर्टिफाइड है क्या कराटे चैंपियंस कराटे में या बॉक्सिंग में, स्पोर्ट्स में, और कुछ भी सर्टिफाइड होते हैं तो आपको तुरंत ऊपर का पोस्ट मिल जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ रखते हैं तो मैं बता देता हूँ कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड के अगर जो एड्रेस पे आप रह रहे हो आधार कार्ड का एड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका एग्रीमेंट लगेगा जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे, या राशन कार्ड होगा तो अच्छी बात है। फ़ोटोज़ लगेंगे, 10th या 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, और जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो। इसमें आपको 14,000 से लेके 26,000 तक सैलरी मिलेगी 8 घंटे के ड्यूटी में। जो आप कंपनी में जैसे आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है वो। ठीक है, अब तक ये जो मैंने बताया ये सब सिक्योरिटी एक्सपीरियंस के बारे में है कि आपको ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि क्या 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 काम करना होता है। तो सबसे पहला होता है आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है कि क्या चल रहा है एम्प्लॉय फ्लोर पे, एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, या कुछ गोवा गुटखा तंबाकू खा रहा है या वहाँ थूक रहा है। ये सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना होता है। कोई कुछ जेब में डाल के लेके जा रहा है क्या, या कुछ बाहर से लेके आ रहा है क्या, ये सब चीज़ें देखना होता है। दूसरा होता है कि रजिस्टर मेंटेन करना। रजिस्टर मेंटेन करने में आपको हर चीज़ का कौन सा रजिस्टर कौन से काम के लिए यूज़ किया जाता है ये सब प्रॉपर मालूम होना चाहिए। सामान कोई भी अंदर आ रहा है तो उसका प्रॉपर एंट्री होना चाहिए, कुछ बाहर जा रहा है तो उसका प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। विजिटर वगैरह आ रहे तो विजिटर का मेन रोल होता है। विजिटर के मामले में सिक्योरिटी का मेन रोल होता है, क्योंकि विजिटर जब बाहर से आता है कोई, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एकदम छोटा आदमी आ जाए, या ऐसा हो सकता है कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आते हैं तो गेट से ही आते हैं, आपको सामने से आते हैं, तो वो आपको सबसे पहले आपको देखते हैं, तो उनको आपको कंपनी का आप चेहरा हो आपको पहले देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कंपनी की आप जिस तरह से उनसे ट्रीट करेंगे उनसे उनको पता चलेगा कि आप कंपनी अंदर कैसे ट्रीट करने वाली है। तो आपको प्रोलाइट रहना है, उनसे अच्छे से ट्रीट करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह। उसके बाद उनको प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री करके अंदर कंफर्म करके, अगर आपके पास पॉसिबल है तो दो, अगर पॉसिबल है तो आपको 2 गार्ड है आपके पास तो एक गार्ड को उनके साथ में भेजना है और एम्प्लॉय को मिलाना है। और ये अगर कार्ड वगैरह बनता रहेगा तो उनका कार्ड बना के भेजिए। आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्रूमिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कपड़े आयरन, शूज़ पॉलिश, शेव क्लीन, बाल छोटे, ये सब प्रॉपर ग्रूमिंग रहना चाहिए। अगर कंपनी जितना हो सके उतना आपको स्टिक रहना है, कंपनी के एसओपी फॉलो करना है। एसओपी मतलब कंपनी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं वो उनको फॉलो करना है। जैसे कि आईडी, सबका स्टाफ का आईडी चेक होना चाहिए, स्टाफ प्रॉपर ग्रूमिंग में आना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है तो वो सब आपको आपको ही देखना होता है। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई इंसान अपना खुद का घर छोड़ के आपके कंपनी की रक्षा करने के लिए या आपका घर की रक्षा करने के लिए अपना खुद का घर छोड़ के आया हुआ है तो आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। सिक्योरिटी लाखों का करोड़ों का सामान की रक्षा कर रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही आप उसका कभी भी मिसबिहेव से बात मत कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, और हो सके जितना हो सके उतना मेरे आईडी को शेयर कीजिए, जिससे बेरोजगार लोगों को जॉब मिलने की कोशिश करेंगे। बेरोजगार लोगों को नए नए जॉब के तरीके मालूम पड़ेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा मैं नर्वस से बात कर रहा हूँ या मुझे जम नहीं रहा है हिंदी बात करने के लिए। मैं एक्चुअली मराठी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में मैं साफ बात करने की। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को फैलाइए ताकि बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलती रहे, या कैसे कैसे काम करना है हम नए नए वीडियो में, अलग अलग वीडियो में मैं नए नए काम के तरीके सिखाते जाऊँगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।